चलिए देखते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2 का बी। इसमें 10 सवाल पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने बता दिया है। 11वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है 1 और 1, यानी कि शून्यकों का योग जो दिया है, शून्यकों का योग जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहां भी एक दिया है, एक हो गया पहला योगफल और दूसरा गुणनफल। अब इसके बाद में पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, ये 10वें क्वेश्चन में आपको बताया गया। बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा जब इज इक्वल टू लिखेंगे 0। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो है उसको हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा एक्स प्लस यहां भी 1 बराबर 0। इसका हम गुणा करेंगे जब, तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, बहुपद। इसी तरीके से दूसरा भी हल करेंगे, देखते हैं कैसे। चलिए देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये यहां पर हम दूसरा डाल दे रहे हैं। दूसरा नंबर है, पहला तो हमने हल कर दिया, दूसरा और तीसरा सेम तरीके से हल होगा, इसलिए हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/4। बहुपद निकालते हैं इस तरीके से, ये फार्मूला लगा करके। तो बहुपद की जगह हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा -1/4, यहां एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बहुपद। फिर इसी तरीके से ये तीसरा नंबर है, तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला क्या करेंगे, ये हटाएंगे यहां से, बाकी फार्मूला सब वही है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अब हम बहुपद लिखेंगे, तो बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। इसी तरीके से जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद इस तरीके से निकाला जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, दिया हुआ है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल
प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी कि योगफल जो है वो भी 10 के बराबर है और गुणनफल जो है वो भी 10 के बराबर है। तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, अब यहां a देखिए स्मॉल लेटर में है तो हम a कैपिटल लेटर में लिखेंगे। a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू, c दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसके बराबर है 10 के बराबर है, बराबर हो जाएगा यहां -b/a होता है, लिख देंगे। अब योग जो है 10 के बराबर है तो योग के नीचे हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे और b/a यानी कि -5/a हो जाएगा। b का मान b के जगह पे, a का मान a के जगह पे। अब इसके बाद ये हो जाएगा 10 बराबर ये 5/a, इसके बटे कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/10, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, a का मान निकल गया कितना 1/2। अब करना क्या है, योगफल 10 के बराबर है और गुणनफल भी 10 के बराबर है तो गुणनफल भी निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, यही होता है। अब a और c दोनों हमको पता है, गुणनफल किसके बराबर है 10 के, तो ये हो जाएगा 10 बराबर c का मान c है और a का मान a है, यही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू c। अब तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन एक चीज देखिए यहां a का मान निकला हुआ है, यहां लिखेंगे a का मान रखने पर या a बराबर 1/2 रखने पर, तो यहां a का मान ही रख लेते हैं। a का मान रखने पर a का मान कितना निकला है 1/2, तो 10 गुणे 1/2 बराबर c हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 पच्चे 10, c बराबर कितना बचा 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, हमको निकालना क्या था a और c, योगफल निकाले तो a निकल गया और गुणनफल निकाले तो c निकल गया, a बराबर 1/2 और c बराबर 5। चलिए आगे देखते हैं 13वें क्वेश्चन पे। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां और 14वां सेम क्वेश्चन है, यहां भी बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन करना है। तो 13वां क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 14वां आपको स्वयं लगाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। 13वां देख लेते हैं, दिया है x² + 1/6x - 2, ये बहुपद दिया हुआ है, के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य किस तरीके से ज्ञात होता है, गुणनखंड करके ज्ञात होता है। गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखिए 1/6 है तो हम 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 6x²। अगर हम 1/6 कॉमन ले रहे हैं तो जब इसका गुणा करेंगे 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां हो जाएगा +x माइनस, अब
1/6 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। जब हम गुणा करेंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12। अब ये देखिए सीधा हो गया और इसका गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये 12, 12 और 6, 12 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72 होता है। यही आपको गुणनखंड में बताया गया है कि प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में करते हैं। तो 12 6 72, 72 का ऐसा तो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे। इस तरीके का सवाल हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 72 का ऐसा तो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे 72 आ जाए। तो ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 9 8 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। तो इसको हम लिखेंगे 1/6, इसको ऐसा रहने देंगे। ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, माइनस 2 पद हम एक साथ ले लेंगे। ये हो जाएगा 1/6, कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 3x लेंगे, 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, हो जाएगा। अब यहां क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 दूना 8, 2x प्लस 4 तिया 12, देखिए बराबर आ गया। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1/6, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ये आ गया आपका गुणनखंड। अब गुणनखंड जब आ गया तो जो ब्रैकेट वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, बराबर 0 करके शून्यक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यक, अभी नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, एक आ गया। अब इसके बाद दूसरा निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। शून्य के बराबर कितना आ गया हमारा, शून्य इज इक्वल टू ये 4/3 और -3/2, ये हमारा हो गया शून्य। अब शून्य जब निकल गया तो हमको क्या करना है, गुणांकों और शून्य के बीच के संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको योगफल निकालना होगा शून्यकों का और गुणनफल निकालना होगा। तो हम लिखेंगे यहां सत्यापन हेडिंग डालेंगे और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। अब शून्यकों का योग जो होगा उसको हम यहां योगफल निकालेंगे, 4/3 प्लस -3/2 बराबर b के जगह पे क्या है, 1/6 है, 1/6 बटे a के जगह पे 1 है, तो इसको हम लिखें चाहे नहीं लिखें, ये हमारा 1/6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे जब तो 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर 1/6, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ध्यान देना है कि यहां भी माइनस लगा हुआ है, तो ये हम माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस वाला ज्यादा है, -1/6 बराबर -1/6, ये आ गया हमारा शून्यकों का योग जो कि दोनों पक्ष बराबर है, अतः यह सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा c/a, यही होता है।
अब शून्य क्या है हमारा 4/3 और -3/2, इसका हम गुणनफल यानी गुणा कर लेंगे। 4/3 गुणे -3/2 बराबर हो जाएगा, सी का मान हमारा है -2, ए का मान 1 है, हो गया उतना। अब ये हो जाएगा 3 से 3 खत्म, 2 1 9 2, 2 दूना 4, बचेगा क्या -2 बराबर -2, LHS इज इक्वल टू RHS। अब दोनों पक्ष जब बराबर हो गए, अतः यह सत्य है। अब जिस तरीके से यहां हमने गुणनखंड करते समय 1/6 कॉमन लिया है, चलिए हम 14वें में थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। यहां हम क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन ले लेंगे। जब 1/3 को कॉमन लेंगे तो ये 3 यहां से हट जाएगा, ये 3 यहां से हट जाएगा और ये 21 हो जाएगा। बाकी आगे लगाइएगा इस तरीके से, और हमको शून्य जो आएगा कमेंट बॉक्स में, शून्य जो होगा शून्य बराबर इतना लिख करके भेजिए। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक चीज और ऐड कर दिया है। अभी तो हमको बहुपद ज्ञात करना था, इसके पहले हमने बहुपद ज्ञात करके आपको बताया है, लेकिन ये बहुपद ज्ञात करने के बाद इसका शून्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद शून्य ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। दिया है शून्यकों का योग, तो लिखेंगे शून्यकों का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। जब हम बहुपद ज्ञात करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा योगफल √2। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ये क्रमशः दिया हुआ है। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √2x, और यहां प्लस है यहां माइनस है, तो -3/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। 1 से 2 बार जाएगा, 2x² हो जाएगा। 2x² माइनस इसका गुणा करेंगे 2√2x हो जाएगा -3। अब बहुपद क्या आएगा, इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे 1 कर दीजिए, चाहे इसे डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद शून्य हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए पहले हम प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में करते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का ऐसा तो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 2√2 आ जाए और गुणा करने पर -6 आ जाए। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अगर हम 6 को इस तरीके से लिखते हैं गुणे √2, इस तरीके से लिखा जाए तो ये 3 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो इसी के रूप में हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x -√2x और लास्ट में है -3 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो दो पदों को हम एक साथ ले लेंगे और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कॉमन लेना है। x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x -3√2 और यहां √2 कॉमन ले लेंगे। नहीं, कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अभी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहां √2 कॉमन लेंगे, √2x तो यहां हो जाएगा √2x -3 आ जाएगा। यहां √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और ये √2 बाहर हो गया और यहां ये देखिए प्लस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2x -3 0। अब यहाँ =0 लिखने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड कर रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला एक बार और ब्रैकेट के बाहर वाला एक बार लिख लेंगे। अब लिखने के बाद शून्य ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा √2x -3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा √2x = 3/√2 और दूसरा वाला ये इसको लिखेंगे √2x -1 और x -1/√2। शून्य के बराबर हमारा हो जाएगा 0 = 3/√2 और -1/√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? फिर इसके आगे अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आता है तो आप लोग और अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों को भी हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारा समझाया हुआ अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए।